चित्र दर्पण परिमार्जनकारी की जगह चित्त दर्पण गोपीजन वल्लभ हारी, ऐसा बोला। इसलिए जो नाम हम आज ले रहे हैं उस नाम को जहां पर हम प्रयोग करें, साधन का मतलब, परम यत्न का मतलब, थोड़ा समझने की इच्छा कोशिश करें। परम यत्न का मतलब हम लोग नाम जब करते हैं चिंतामणि के रूप में नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। हम नाम जो कर रहे हैं चिंतामणि के रूप में नहीं कर रहे, हम नाम कर रहे हैं नाम के लिए कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। नाम के लिए हो रहा है, नाम के लिए ये रख लो, नाम के लिए। लेकिन जिस दिन मालूम पड़ेगा कि मैं अगर नाम करते हुए किसी लकड़ी का चिंतन कर रहा हूं, किसी पत्थर का चिंतन कर रहा हूं, तो नाम का फल उस पत्थर का जन्म जहां हुआ था उसमें जो जीव थे, उस लकड़ी का जन्म जहां हुआ था उसमें जो जीव थे जिससे बना है लकड़ी का ये सिंहासन, जहां लकड़ी का ये दरवाजा, उसमें जो जीव थे, चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह है। इसका जो रस है, जहां इसका जो भाव है, जहां इसकी जो शक्ति है, ये रस है, द्रवीभूत है, ये वहीं जाएगी चैतन्य, जहां चैतन्यता होगी, जीव जहां पे होगा। तो हम जड़ का चिंतन कर रहे हैं तो मतलब जड़ जहां पे किस अवस्था में चेतन था, वो चेतन अवस्था वाले जो जीव हैं उनको सुकृति मिलेगी। तो कहते हैं जी उसके अंदर क्या प्रभाव होगा, फिर क्या मुक्त हो जाएंगे वो? नहीं, उनको क्रमोन्नति मिलेगी, क्योंकि करने वाला दूसरा है करने वाला दूसरा है, वो नहीं कर रहे, उनको क्रमोन्नति, उनकी सुकृति हो जाएगी। नहीं तो प्रश्न होता है, भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते, सत्संग प्राप्यते कुंभी स्फूर्ते पूर्व संचिते सुकृति। इसका मतलब केवल मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों की सुकृति को सुकृति माना जाएगा? नहीं, तो कर्म योनि तो वही है, जहां कर्म योनि है वहीं तो कीर्ति शब्द का प्रयोग होगा। कहते सुकृति दो प्रकार की होती, एक होती है कृपानुगामी, एक होती स्वकर्मानुगामी। अपने कर्म को करके जाने अनजाने में आप सुकृति प्राप्त करते हो, एक ये है, और एक होती कृपानुगामी, अर्थात भक्त किसी वस्तु का चिंतन कर रहे, किसी तत्व का चिंतन कर रहे। जैसे किसी भक्त ने बैठे बैठे फूलों के पेड़ को देखा, बुजुर्ग है, चढ़ नहीं सकता, लेकिन वो फूलों को मन मन में तोड़ तोड़ करके ठाकुर जी को उसका फूल माला बना के अर्पण कर रहा है। वो जो पेड़ है उसकी सुकृति हो रही है। किसी भक्त के पास में कोई वस्तु आई, कोई भोजन आया, वो भोजन भगवान को अर्पण कर दिया। जो भोजन में जीव थे, जिन जीवों ने अपना शरीर उस भोजन के लिए दिया, उन जीवों की सुकृति हो गई। ये कृपानुगामी सुकृति है, ये कृपा से होती, भक्त कृपा से। और ऐसे भक्तों की कृपा की इकट्ठी हुई पूंजीभूत हुई सुकृति से साधु संग होता है। और हमें साधु संग मिल गया, मिलने के बावजूद भी हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि नाम का प्रभाव के कारण से हमें साधु संग मिला है। किसी ना किसी जन्म में किसी वैष्णव ने, किसी भक्त ने, गुरुजन ने हमको स्वीकार किया था प्रभु के नाम के साथ में, जिसके कारण हमें सुकृति हुई और हम लोगों ने आज उनके संग को प्राप्त किया, उनके अनुगमन हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आज हम लोग किसी भी नाम, किसी भी व्यक्ति का चिंतन करेंगे तो वह नाम चिंतामणि है, वो उस तरफ चैतन्य, जहां हमारा चिंतन होगा वहीं चैतन्य तत्व जो होगा, उस चैतन्य तत्व में उसकी क्रिया जाएगी। मेरे से किसने पूछा, महाराज इसका मतलब अगर मैं किसी का भी चिंतन कर रहा हूं तो इसका मतलब उसको बेनिफिट पक्का मिलेगा हरिनाम करते हुए? मैंने कहा बेवकूफी मत करना भाई, तुम बाबा जी बन गए, ऐसा वो मत करना। मतलब उन्होंने दिल खोल करके बोला, मैंने भी दिल खोल करके बात,
तो बात यह है कि अगर हम भगवत शरण में आ गए हैं तो मुझे स्पेशली किसी के उद्धार के लिए, किसी के कल्याण के लिए हरि नाम नहीं करना है। याद रखना है इसका। अगर चिंतामणि रूप से कर रहे हैं तो चिंतामणि रूप से नहीं कर रहे हैं, केवल नाम करने के लिए कर रहे हैं तो अलग बात। चिंतामणि भाव से अगर कर रहे हो तो उसका प्रभाव डेफिनेटली होगा, और चिंतामणि भाव से नहीं कर रहे तो उसका कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। क्लियर शब्दों में बोला। तो इसलिए करना क्या है, आपने अपने गुरुदेव और भगवान का स्मरण करते हुए हरिनाम करना है। जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़े होंगे, जो भी जुड़े होंगे, उनको अपने आप बेनिफिशियल, अपने आप बेनिफिट। आपने किसी के उद्धार के लिए, हमने किसी के कल्याण के लिए हरि नाम नहीं करना है, भगवत प्रसन्नता के लिए करना। भगवान की प्रसन्नता तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम प्रणीते प्रणीते। उनकी संतुष्टि से समस्त जगत संतुष्ट हो जाएगा, विशेष रूप से वह जगत जो जगत आपसे जुड़ा हुआ है। आपने इस उद्देश्य से नहीं करना कि मैं इसलिए कृष्ण नाम कर रहा हूं जो मेरे से जुड़ा है वो उसका कल्याण हो जाए ना, गड़बड़ हो गया ये बात। इसलिए परम यत्न क्या करना है, यत्न यही करना है हरि नाम करते समय या तो अपने मन की शुद्धि के लिए किया जाए, हरे कृष्ण 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 हरे राम चिंतन करते हुए कि मेरे हृदय को परिमार्जन हो रहा है, मेरा मन शुद्ध हो रहा है। चिंतन करेंगे डेफिनेटली आपको असर सेकंड्स के अंदर मिलेगा, सेकंड्स में मिलेगा। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं।